Hello, myself Rajkumar Verma, working as a lecturer in Electrical Engineering Department at GPC झुंझुनू। आज हम स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ये ME 207 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को टू पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। इंट्रिंसिक सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सट्रिंसिक सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, उसके फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होते हैं और वो कैसे डिजाइन किए जाते हैं, उनके बारे में वन बाय वन इन कंप्लीट आज की जो स्लाइड्स हैं उनके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उनको हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या होते हैं वन बाय वन सारी स्लाइड्स के अंदर क्लियर करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो प्योर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जिनके अंदर, यानी सेमीकंडक्टर का बेसिकली मतलब क्या है कि जो कंडक्टर भी नहीं है, जो इंसुलेटर भी नहीं है। क्योंकि मेनली अपने पास में तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कैटेगरी का होता है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे प्योर जर्मेनियम अगर आपने कोई लिया है, प्योर होना चाहिए, उसमें कोई भी आपने कोई इम्प्योरिटी मिक्स नहीं की है, ओके। या प्योर सिलिकॉन है, तो ये एग्जाम्पल्स किसके, आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है या उसकी एक क्वालिटी होती है कि एट रूम टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो हमें पता है क्योंकि हम पढ़ते आए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, होल्स के बारे में हमें पता नहीं है। तो वो जब मैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूंगा तब होल्स के बारे में अपनी आएगी, इसके बारे में क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअली होल क्या होते हैं। लेकिन हमें अभी तक ये ध्यान रखना है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी जो प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, उन अगर रूम टेम्परेचर की बात करूं तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने उनमें क्या होंगे, होल्स भी होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होल्स के नंबर्स के इक्वल होंगे। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, तो अगर सेमीकंडक्टर सपोज करो कि प्योर सेमीकंडक्टर अगर प्रेजेंट है, तो प्योर सेमीकंडक्टर है तो अपना क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के आपके कितने हैं, 14 है उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन 14 है। 14 में क्या होगा, 284। 284 से वो क्या होगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इनर मोस्ट सेल आउटर मोस्ट सेल या उससे भी आउटर मोस्ट सेल में, यानी उसके जो एक्सटर्नल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। तो क्या हो गया, 4 होगा तो जो दूसरे वाले सिलिकॉन है ये भी अपने 4 के साथ में क्या करेगा, यहाँ पे एक दो तीन चार, अगर मैं सेंटर वाले को लूँ तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। तो ये क्या होगा कि इसके जो एडजस्टेंट सिलिकॉन एटम होंगे उनके साथ में क्या कर लेगा, ये बॉन्डिंग कर लेगा। और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा ये, इट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंधन जिसको हम बोलते हैं। यानी अगर प्योर फॉर्मेट में होगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा और उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। तो ये क्या होगा, प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन के केस के अंदर, प्योर जर्मेनियम में अगर प्योर सिलिकॉन का मैंने केस यहाँ पे लिया है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो ये तो डेफिनेशन हुई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब हम आगे बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसी का ही फर्दर फॉर्मेट होता है, या कुछ उसके अंदर हम कुछ ऐसी चीजें ऐड करते हैं कि जिससे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है कन्वर्ट हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो डेफिनेशन देखते हैं, when we add an impurity pure semiconductor to increase the charge carriers then it becomes an extrinsic semiconductor। चूंकि देखो अभी मैंने जो प्रीवियसली क्लास आपको करेक्टरिस्टिक बताई है, उस करेक्टरिस्टिक में क्या बताया कि 8 रूम टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ होल्स के बराबर होंगे। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर कोई इम्प्योरिटी अगर आप मिला दोगे तो उससे जो सेमीकंडक्टर डिजाइन होगा वो सेमीकंडक्टर क्या होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। जैसे उसके अंदर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स के बराबर होते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कभी भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर नहीं होंगे। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कंपेरेटिवली होल्स के, और किसी दूसरे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में ये जो स्टेटमेंट है जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो आपका ट्रू होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, या नंबर ऑफ होल्स विल नेवर बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके।
अब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर हैं उनको हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक एन टाइप एक पी टाइप। ओके, तो एन टाइप में क्या है और पी टाइप में क्या है। अभी मैंने बताया कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, वो सेमीकंडक्टर जिसके अंदर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी या कुछ एक्सटर्नल एटम्स हम अगर ऐड करते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल कन्वर्ट इनटू एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। तो उसके टू पार्ट्स हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप कैसे बनेगा और पी टाइप क्या बनेगा। तो एन टाइप में क्या होगा कि पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज आर एडेड। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज का मतलब क्या है, जिनके आउटर मोस्ट सेल या जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 5 हो। अगर ऐसी इम्प्यूरिटीज मतलब ऐसे पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो 5 है या 5 है, अगर ऐसी इम्प्यूरिटीज किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड की जाती है तो इस टाइप के जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेंगे इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद में, तो इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को क्या बोलते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर हम बोलते हैं। ओके, पी टाइप के क्या होगा, पी टाइप में होगा ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी भी एडेड। ट्राईवेलेंट का मतलब जिनके आउटर मोस्ट सेल में या जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अगर 3 है और अगर ऐसे एटम्स किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर ऐड किए जाते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम क्या बोलते हैं, ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी एडेड। तो उससे बोला जाता है पी टाइप के। यानी एन टाइप में क्या होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाली इम्प्यूरिटीज ऐड की जाएगी और पी टाइप में ट्राई यानी 3 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट आउटर मोस्ट सेल में तो अगर उनको ऐड किया जाता है तो पी टाइप में बनेगा। ओके, एन टाइप का सेकंड पॉइंट देखते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम देखेंगे आगे क्यों होता है ये मेजॉरिटी कैरियर्स। तो इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स, जैसे अभी मैं बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर नहीं होंगे, यानी कोई एक चीज यानी या तो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स एक दूसरे से कम या ज्यादा होंगे। तो एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं उनके अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं यानी जिनकी वजह से करंट फ्लो होगी या मेजॉरिटी में जो अवेलेबल होंगे वो क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। और उसके अंदर पी टाइप में क्या होंगे, आपके मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल होंगे। ओके, कैसे होंगे देखेंगे हम पी टाइप के अंदर जब हम इसको डिजाइन करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर मेजोरिटी कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे, क्योंकि एक चीज अगर मेजोरिटी में होगी दूसरी चीज आपकी माइनॉरिटी में होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे माइनॉरिटी में क्या होगी, पी टाइप में आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, एन टाइप में क्या होता है, फर्मी लेवल इज नियर द कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल इज नियर द वैलेंस बैंड। ये फर्मी लेवल एक्चुअली एनर्जी बैंड डायग्राम से हमें समझ में आता है। और ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये मैं जब कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बताऊंगा कि एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कैसे होते हैं, उनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी